ये न समझिए कि परमात्मा को समझना असंभव है। सबसे पहले तो ये आपके दिमाग में अगर है तो इसको निकाल दीजिए। ये बिल्कुल भी कठिन नहीं है। असल में ये तो सबसे सरल सत्य है। लेकिन यदि आपका मन 100 दिशाओं में भटक रहा है और आपके प्रयास कमजोर हैं, तो इसे समझना आपके लिए असंभव हो जाएगा। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे देता हूं। गुरु गोविंद सिंह ने विचित्र नाटक में अपने पिछले जन्म के बारे में बताया और एक ऐसे स्थान का उल्लेख किया जहां उन्होंने महाकाल से एकाकार होकर तपस्या की थी। उन्होंने इस स्थान का नाम नहीं बताया, लेकिन इसकी विशिष्ट पहचान दी कि यह स्थान हेमकुंड पर्वत है, जो 7 चोटियों से घिरा है। यह पर्वत अत्यंत पवित्र और प्रभावशाली है, जहां पांडवों ने भी योग और साधना की थी। कई वर्षों के बाद संत मोहन सिंह और हवलदार मोदन सिंह ने इस स्थान की खोज करने का संकल्प लिया। उन्होंने हिमालय की कठिन और दुर्गम पहाड़ियों में इस स्थान की खोज की और साल 1930 में वे उस स्थान पर पहुंचने में सफल हुए, जिसके बारे में गुरु गोविंद सिंह ने बताया था। आज उस स्थान पर हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा स्थित है, जो लाखों भक्तों के लिए श्रद्धा का केंद्र है। अब जरा सोचिए कि अगर हेमकुंड पर्वत जैसा पवित्र स्थान खोजा जा सकता है, तो क्या परमात्मा, जो सर्वत्र विद्यमान है, जो कण कण में छिपा हुआ है, आपके अंदर छिपा हुआ है, उसको नहीं खोजा जा सकता? लेकिन समस्या यह है कि हम स्थानों की खोज में लग जाते हैं और असली सत्य परमात्मा को पहचानने का प्रयास नहीं करते हैं। जगह महत्वपूर्ण नहीं है, परमात्मा महत्वपूर्ण है। जब तक आप परमात्मा के सही स्वरूप को नहीं समझते, तब तक आप केवल बाहरी दिखावे में उलझे रहेंगे। दुर्भाग्य से आज भी लोग धर्म, संप्रदाय, जाति और कर्मकांड के नाम पर शोषण का शिकार होते हैं। उन्हें परमात्मा का डर दिखाकर बांध दिया जाता है, गुलाम बना दिया जाता है। परमात्मा की सही पहचान ही इन बेड़ियों से मुक्त कर सकती है। परमात्मा की पहचान आपके जीवन को पूर्णता की ओर ले जाती है। मैंने जैसा कि अभी कहा कि मोबाइल के फोन को, सॉफ्टवेयर को हम देख नहीं सकते, लेकिन वह फोन को कार्यशील बनाता है। उसी प्रकार आत्मा, परमात्मा अदृश्य होते हुए भी हमारे जीवन का संचालन करता है। अगर हम छोटे से सॉफ्टवेयर पर विश्वास कर सकते हैं, तो उस महान शक्ति परमात्मा पर क्यों नहीं, जिसने संपूर्ण ब्रह्मांड को रचा। जैसे संत मोहन सिंह और हवलदार मोदन सिंह ने अपनी दृढ़ता और समर्पण से हेमकुंड साहिब को खोज निकाला, वैसे ही हम भी अपने भीतर के परमात्मा को खोजने के लिए उसी समर्पण और दृढ़ता की आवश्यकता है। याद रखें, यह खोज केवल बाहरी नहीं है, बल्कि आंतरिक है। इसे करने के लिए आपको अपने मन को केंद्रित करना होगा, अपने मन को कंट्रोल करना होगा, अपने विचारों को शुद्ध करना होगा और अपने प्रयासों को सही दिशा में लगाना होगा।
परमात्मा की सही पहचान ही आपको सच्ची स्वतंत्रता दिला सकती है। और मैं एक बात तो दावे के साथ कह सकता हूं, यह पहचान किसी बाहरी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में नहीं, बल्कि आपके अंदर है। आपको बस अपने भीतर झांकना है, उस आत्मा की गहराई में उतरना है। जब आप परमात्मा की इस आंतरिक खोज में सफल हो जाते हैं, तब आपको एहसास होगा कि वह शक्ति जिसे आप बाहर ढूंढ रहे थे, वह हमेशा से आपके भीतर थी। आपके जीवन में सच्ची मुक्ति तभी आ पाएगी जब आप इस सत्य को जान लेंगे कि परमात्मा को जान लेंगे, और परमात्मा को जानना और समझना ही आपकी सबसे बड़ी विजय होगी। इसलिए इस यात्रा को शुरू करें, अपने भीतर के परमात्मा की खोज करें और उस शक्ति से एकाकार होकर अपने जीवन को एक नई दिशा दें। और ये असली स्वतंत्रता और यही जीवन का अंतिम उद्देश्य है। और इस यात्रा में स्व फाउंडेशन और मैं आपका पूर्ण रूप से सहयोग करने को तैयार हूं। बस आपको मेरे साथ जुड़ना है और आपको अपने साथ जुड़कर हमें अपने अंदर के अंदर में छिपे हुए परमात्मा को खोजना है।